ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के भलाई के बारे में जानते नहीं हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जानते हैं कि प्रभु भला है और इतना सुनना कुछ जरूरी नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जो आज पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में चल रहा है, ऐसे स्थितियों के बीच में परमेश्वर के भलाइयों के बारे में दिन प्रतिदिन सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, प्रभु के जनों से, कि परमेश्वर ही एक है जो आपके जीवनों में परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, परमेश्वर ही एक है जो कठिनाई को लेकर आ रहा है, परमेश्वर एक है जो बीमारियों के द्वारा आपको सिखा रहा है, काफी बार हम ऐसी बातों को सुनकर हमारा जो विश्वास है वो गलत तौर पर तैयार होता है। अपने पड़ोस वाले से कहे, विश्वास गलत तौर पर भी तैयार होता है। जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप मेरी ओर ध्यान दें, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता कि आप अच्छी बातों को सुने। शत्रु चाहता है कि आप अपने मोबाइल में बिजी रहे, शत्रु चाहता है कि आप अपने स्टेटस को देखें, शत्रु चाहता है कि आप कुछ ऐसी बातों में बिजी रहे जहां पर आप परमेश्वर की बातों पर आपका ध्यान नहीं हो। और अगर आपका पड़ोस वाला मोबाइल में बिजी है तो आप उसको जोर से चिमटी काट सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना, और आप उसको बोल सकते हैं, प्रभु की बातों पर ध्यान दो। अपने पड़ोस वाले को देखो, कोई है क्या मोबाइल पे? अगर है तो उसे चिमटी आप काट सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर को आपको चखना है। जब तक आप परमेश्वर को चखते नहीं है तब तक आप परमेश्वर के भलाइयों के बारे में जान नहीं पाएंगे। जब तक आप परमेश्वर को चखते नहीं है तब तक आप परमेश्वर की अच्छाइयों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे, पास्टर ठीक है, हम परमेश्वर की अच्छाइयों को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उसे चखे कैसे? हम कैसे उसे चक्कर देख सकते हैं? आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे और परमेश्वर को समझने का प्रयास करोगे, उसे कहते हैं परमेश्वर को चखने के बारे में। बाइबल कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो उसका शरण लेता है। आप अगर उसके शरणों में आए हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन पर बरसाना चाहता है। परमेश्वर अपनी अच्छाइयों को आपके जीवन पर बरसाना चाहता है। परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन पर प्रकट करना चाहता है। अगर आप बहुत सारी दुविधाओं में हो, परेशानियों में हो, दिक्कतों में हो, कर्जे में हो और बीमारियों में हो, और इन सभी चीजों से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के भलाई के बारे में आपको सुनना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर के भलाइयों के बारे में सुनोगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर से भली बातों की अपेक्षा करोगे। अगर आप परमेश्वर की भलाइयों के बारे में नहीं सुनोगे तो हर स्थिति में आपको लगेगा शायद परमेश्वर आपके साथ खेल खेल रहा है, शायद परमेश्वर आपको आगे नहीं लेकर जाना चाहता है, शायद बीमारी परमेश्वर आपको दे रहा है कुछ चीजों को सिखाने के लिए। काफी बार ऐसी बातें आपके मन में आएगी। अगर आप परमेश्वर के बारे में आप अगर सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं कि वो कैसा भला है। मैंने आपको गए बार बताया था कि काफी बार लोग बात करते हैं इब्रानियों की किताब अध्याय 12 को निकालकर कि देखो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को ताड़ना देता है। और मैंने आपको कहा था कि ताड़ना इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को स्तनपान कर कर वो परवरिश करती है, वो पालन पोषण करती है, वो बढ़ाती है, उसी प्रकार परमेश्वर का ताड़ना जो है वो पालन पोषण करने के बारे में है, छड़ी मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। वो पालन पोषण करने के बारे में।
काफी बार हम वचनों को समझते नहीं है और उसी प्रकार परमेश्वर को हम देखते हैं अपने इच्छा के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार, या जिस प्रकार हमें समझ दी गई है या जिस प्रकार हम समझते हैं उसी प्रकार हम परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। बाइबल कहता है कि आप अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। अगर आप अपने समझ का सहारा लेते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, तो हमेशा आप परमेश्वर को सही तौर पर नहीं जान पाओगे। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको वचनों का सहारा लेना है। आपको जानना है कि परमेश्वर किस प्रकार ताड़ना करता है। और मैंने कहा कि ताड़ना, इसका मतलब है कि वो परवरिश करता है, वो सिखाता है और वो अपनी बातों में बढ़ाता है। ताड़नाओं के जरिए कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में होती है। ताड़ना जब आपके जीवन में आता है, यानी जब परमेश्वर आपको सिखाने लगता है कि जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को सिखाता है, एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है, बिना मारते हुए, बिना उसे दंड देते हुए, उसे सामने बिठाकर उसे समझाते हुए उसका अर्थ क्या है, उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपको अपने वचनों को सिखाना चाहता है। और उसके जरिए जब आप सीखते हैं, आप सारी दुष्ट चीजों से अलग हो जाते हैं। जब आप सीखते हैं, आप सारी बुरी बातों से अलग हो जाते हैं। जब आप सीखते हैं, सारी गलत चीजों से अलग हो जाते हैं। जब आप सीखते हैं, आप पाप से अलग हो जाते हैं। जब आप सीखते हैं, आप धार्मिकता की ओर बढ़ते रहते हैं। जब आप सीखते हैं, आप पवित्रता की ओर बढ़ते रहते हैं। आप जब सीखते हैं, आप सत्य की ओर बढ़ते रहते हैं। और इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को ताड़ना देता है। ताड़ना मतलब है परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो उसको सिखाता है अपने वचनों को। ताड़ना इसका मतलब ये नहीं कि वो सजा देता है और वो मारता है। आज एक बहुत विशेष चीजों के बारे में हम गौर करेंगे, क्योंकि पूरे पृथ्वी भर में बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ही इतना अच्छा है, इतना भला है, तो परमेश्वर ने क्यों अय्यूब को शैतान के हाथों में सौंपा था? क्यों अय्यूब शैतान के द्वारा परीक्षा में फंसा? क्यों अय्यूब के साथ ऐसी दुर्घटना हुई? क्यों अय्यूब के साथ ऐसी बातें? आप में से कुछ लोगों को अय्यूब शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आप शायद अच्छे तौर पर बाइबल पढ़ते नहीं, या फिर आपके पास बाइबल नहीं है। तो आपको एक बाइबल खरीदना है। जब आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपके सफलता की चाबी इसके अंदर छुपी हुई है। और जो भी द्वार आपके लिए खुले नहीं है, और अगर यहां से आपको चाबी मिल जाता है, तो आप आपके जीवन के कोई भी बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र आप अपने घर में लेकर आइए और उसे पढ़िए। पवित्र शास्त्र कहीं कोने पर नहीं रखे, ये सोचते हुए कि अगर हमारे घर में पवित्र शास्त्र है तो वहां पर शैतान नहीं आ सकता है। हमारे घर में अगर पवित्र शास्त्र है वहां पर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है। ये उस चीज के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए। और ये लिखित किताब है, ये छपी हुई किताब है, ताकि जो भी बात इसमें लिखी हुई है वो हमारे हृदय तक पहुंच सके। अगर ये बात आपके हृदय में पहुंचेगी तो शायद वहां पर शैतान नहीं आएगा। सो आपको ये बात आपके हृदय तक लेकर आना, और कैसे लेकर आ सकते हैं? पढ़ते हुए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसके ऊपर पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है, इसलिए ये किताब जो है ना बहुत पवित्र है। ये किताब स्वयं से पवित्र नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा गया है ना वो पवित्र है। और वो जब आपके अंदर आता है तब जाकर वो बात पवित्र बनता है। सो इन चीजों को आपको अपने पास लेकर आना है, अपने हृदय में लेकर आना है। अपने तकिया के नीचे नहीं रखना है, अपने अलमारी में नहीं रखना है, जहां पर आप कहोगे नहीं मेरे पास तो एक पवित्र शास्त्र है और मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक होगा। सो इस अय्यूब के जीवन में आखिर हुआ क्या था, उन चीजों के बारे में हम शायद 2 या 3 हफ्ते देखेंगे कि किस प्रकार वचन बात करता है और हम किस प्रकार से चीजों को समझते हैं। काफी बार वचन सही नहीं समझने की वजह से हम परमेश्वर के बारे में गलत अनुमान लगाते हैं। हम वचन सही नहीं समझने की वजह से काफी बार हम परमेश्वर के बारे में जान नहीं पाते। हम वचन सही नहीं समझने के बारे में हम परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पाते। वचन सही नहीं समझने की वजह से हम परमेश्वर की ओर से गलत चीजों की अपेक्षा करते हैं। अपने पड़ोस वाले से कहे कि परमेश्वर का वचन सही तौर पर समझो। जब मैं अय्यूब की किताब के बारे में पढ़ाई कर रहा था, मैंने एक चीज जाना कि अय्यूब जो है वो
बाइबल का सबसे पुराना किताब है। बाइबल का सबसे पुराना किताब उत्पत्ति नहीं है। हालांकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि सृष्टि का वर्णन के बारे में कि सृष्टि कैसी बनाई गई है, लेकिन उत्पत्ति ये बाइबल का पुराना किताब नहीं है। बाइबल का सबसे पुराना किताब है अय्यूब का किताब। और अय्यूब शायद अब्राहम से पहले रहता था। लगभग 80% लोग कहते कि अय्यूब जो है अब्राहम के पहले रहता था। कुछ लोग कहते कि वो अब्राहम के वक्त का व्यक्ति था, लेकिन मुझे भी लगता है कि अय्यूब जो है अब्राहम के पहले रहता था। और अय्यूब के पास इतने सारे अच्छी बातें हम जान पाते, सीख पाते, जो बहुतायत लोग उनके बात नहीं किए हैं। उदाहरण के तौर पर आज हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्रेरित है और बहुत सारे अच्छे भविष्यवक्ता है, बहुत सारे अच्छे सुसमाचार सुनाने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे पासबान हैं, बहुत सारे अच्छे शिक्षक है, टीचर्स है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। लेकिन अय्यूब के जमाने में ऐसा नहीं था। अय्यूब के जमाने में ज्ञान बहुत कम था। अय्यूब के जमाने में रेवलेशंस बहुत कम था। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो पहली बार भविष्यवाणियां जो निकली है वो अय्यूब के किताब से निकली है, जहां पर अय्यूब भविष्यवाणियां करता है। वो आने वाले दिनों में हम उन चीजों के बारे में देखने पर है। लेकिन अय्यूब का किताब एक बहुत अद्भुत किताब है। और जब आप परमेश्वर की भलाई को ढूंढते हैं अय्यूब के किताब में से, आप देख पाएंगे काफी सारे अनोखे और काफी सारे अद्भुत बातें अय्यूब के किताब में से। क्यों ना हम लोग अय्यूब की किताब और पहला अध्याय की ओर अपने बाइबल को मोड़े और वचन 1 से लेकर 12 तक ध्यान पूर्वक सुने। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसके संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब काफी सारे लोग जो है इस ऐसे वचनों को पढ़ते हैं और जब ऐसे वचनों को पढ़ने के बाद काफी सारे लोग परमेश्वर के बारे में गलतफहमी करते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं जो धर्मी जन है उनके जीवनों में ऐसी परीक्षाएं आती है। काफी सारे लोग ऐसे वचनों को पढ़ते हैं और उनको लगता है कि देखो अय्यूब, वचन 1 में बहुत खूबसूरत लिखा है कि अय्यूब खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। हमेशा वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आती है। और काफी बार लोग ऐसे भी प्रचार करते हुए मैंने सुना है कि आज शैतान स्वर्ग में
हैं और वो आपकी मांग कर रहा है कि देखो कि मैं इसको सताऊं क्या। देखो परमेश्वर भी कहता है कि जाकर उसको सता कर देख। और काफी बार जो लोग है ना गलत फहमी करते हैं परमेश्वर के बारे में। आपको मैं बताना चाहता, शैतान वहां पर पहुंचा कैसे और अय्यूब के बारे में क्यों ऐसे वो बातें कर रहा था। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर वाटिका बनाई और वो जो वाटिका आदम और हव्वा को दे दिया। और क्या कहा मालूम है कि तुम इसकी रखवाली करना। मेरा सबसे पहला सवाल परमेश्वर से कि प्रभु आपने आदम को बनाया और आपने हव्वा को बनाया, आपने वाटिका को बनाया, आप आदम को क्या कह रहे थे कि किससे वो बचाए? वाटिका को किससे बचाने के लिए कह रहा था? उसके पत्नी से नहीं, परमेश्वर आदम से कह रहा था कि आदम इस वाटिका को तुझे बचाना है उससे जो दुष्ट है, उससे जो चोर है, उससे जो गलत चीजें करता है, उससे तुझे वाटिका को बचाना है। वहां पर केवल पति और पत्नी दोनों ही थे और परमेश्वर बात कर रहे हैं वाटिका की रक्षा करने के बारे में। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप खरे हो सकते हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है परमेश्वर की अद्भुत बातों का अनुभव करने के लिए। बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग जो है पाप से दूर रहते हैं, बहुत सारे लोग पाप से घृणा करते हैं, बहुत सारे लोग धर्मी हैं, लेकिन उतना काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह है परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान रखना। अगर आपको परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा तो शत्रु बारंबार आपको फंसाने का प्रयास करेगा। शत्रु बारंबार उसके कुछ वचनों के जरिए वो आपके मन में बहुत सारे वहम डालेगा और गलतफहमी डालेगा, जहां पर आप गलत तौर पर प्रार्थनाएं करने लगेंगे। आदम ने जब अपने घुटने शत्रु के सामने टेक दिए उस फल को खाने के जरिए, तो उसने क्या किया मालूम है? उसने अपना सारा अधिकार शत्रु को दे दिया। आदम एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा जा सकता था, लेकिन वो अधिकार शत्रु के हाथ में देने की वजह से अब शत्रु ने उन चीजों का फायदा उठाया और शत्रु परमेश्वर की उपस्थिति में जाने लगा। स्वर्ग में क्यों शैतान जा पाया मालूम है? क्योंकि आदम ने वो सारा अधिकार उसे दे दिया था। लेकिन इस समय शैतान स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए वो स्वर्ग में गए और बाइबल कहता है कि उन्होंने अपने लहू का छिड़काव जो है ना स्वर्ग में किया, जिस जगह पर शैतान खड़ा हुआ था। अब शैतान स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता और वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु की उपस्थिति वहां पर है। उसने यीशु मसीह जब मरे वो गाड़े गए और उन्होंने क्या किया? नरक में जाकर जो चाबियां शैतान ने आदम से छीनी हुई थी, चुराई हुई थी, बहकाते हुए, वो सारी चाबियों को ले लिया और उन्होंने कलीसिया को दे दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन विश्वासियों को वो सारा चाबी उन्होंने दे दिया और आज शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए। और आप जब इन बातों को समझेंगे, जब आप ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, शत्रु आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगा। आपको ज्ञान इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। शत्रु कभी ये नहीं कहेगा अरे यार ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनसे हम दूर भाग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचो कि आप आपके एरिया में सबसे अच्छे लोग हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, आप किसी के साथ गाली गलौच नहीं करते हैं, आप किसी के साथ मारपीट नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया है। क्या आपको लगता है कि आपके एरिया का जो चोर है वो आपके घर को छोड़ देगा ये कहते हुए नहीं यार ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इनके घर के ऊपर तो हमें ध्यान भी नहीं देना है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। क्या आप आपके घर पर से बाहर निकलते वक्त, जब आप आपके परिवार को लेकर बाहर निकलते हैं या फिर जब आप आज चर्च आए हुए हो, तो क्या आपने आपके घर को खुला छोड़ दिया है कि यार मैं तो धर्मी व्यक्ति हूं, कोई चोर मेरे घर पर नहीं आ सकता? नहीं, आप क्या करते हैं? आप बुद्धिमान हैं, आप आपके घर को अच्छा ताला लगाते हैं। क्यों आप ताला लगाते हैं? क्योंकि बहुत सारे गलत लोग वहां पर रहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे नहीं परमेश्वर मेरे घर की रखवाली करेगा और स्वर्गदूत मेरे घर पर है, और फिर काफी बार आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर फिर मेरे पास आएंगे,
नहीं, आपको बुद्धि दिया हुआ है परमेश्वर ने, आपको ज्ञान दिया हुआ है और आपको उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार जब आप खरे व्यक्ति है, आप अच्छे व्यक्ति है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो शत्रु आपका फायदा उठाएगा, और उसी प्रकार का फायदा यहां पर अय्यूब के साथ शत्रु ने उठाया था। अय्यूब एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपने समय का सबसे खरा व्यक्ति था, अपने समय का सबसे धर्मी व्यक्ति था, लेकिन ऐसी कुछ बातें जो उसने अपने जीवन में किया, उसी की वजह से शत्रु को मौका मिल गया उसके जीवन में हमला करने के लिए। काफी बार लोग शत्रु को मौका देते हैं हमला करने के लिए, और परमेश्वर से सवाल करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसे किया। कोई व्यक्ति बहुत धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, और फिर गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, और फिर कुछ सालों के बाद जब उसे कैंसर हो जाता है, फिर वो सवाल करते हैं, प्रभु ने क्यों कैंसर मुझे दिया? हे, प्रभु ने कैंसर आपको नहीं दिया, आपके ज्ञान के कमी की वजह से, आपके बुद्धि के कमी की वजह से वो चीज आपके पास हुआ है। परमेश्वर के पास कैंसर नहीं है जो आपको वो कैंसर से पीड़ित करेगा या आपको वो कैंसर के द्वारा कुछ सिखाना चाहेगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आपने आपके ज्ञान का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, उसी की वजह से कुछ चीजें आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग रोड पर सीधे तौर पर चलते नहीं है और किसी गाड़ी से उनका टक्कर हो जाता है, और फिर कहते हैं परमेश्वर ने क्यों एक्सीडेंट करवाया, क्यों परमेश्वर ने मेरे पांव को तोड़ दिया? नहीं, प्रभु ने पांव को नहीं तोड़ा, आप सही तौर पर नहीं चल रहे थे, आप जिस जगह से चलना चाहिए उस जगह पर नहीं चल रहे थे, आप बीच रोड पर चल रहे थे, उसी की वजह से आपके साथ हादसा हुआ है। तो काफी बार हम समझ नहीं पाते और परमेश्वर पर हम सवाल उठाते हैं। एक खूबसूरत वचन है, मैं चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक पढ़े, 6 से 11 अय्यूब की किताब अध्याय 1 और 6 से 11। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, ये बहुत खूबसूरत शास्त्र भाग है और पवित्र आत्मा ने बहुत विशेष तौर पर इसे लिखने के लिए प्रेरणा दिया हुआ है। और यहां पर लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा और वहां पर इनका वार्तालाप चालू है, वहां पर इनका बातचीत चालू है। और बातचीत क्या चालू है मालूम है? बातचीत चालू है, परमेश्वर कहते हैं शैतान से, वो जो व्यक्ति मेरा तूने देखा क्या, वो बहुत अद्भुत है। परमेश्वर अय्यूब के बारे में बड़ाई कर रहे हैं। और शैतान किस प्रकार का रिप्लाई दे रहा है मालूम है? वचन 9 में ऐसा लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या वो आपके अधीन बिना कोई लाभ के है, बिना कुछ फायदा पहुंचे, क्या वो आप पर विश्वास करता है? अगर उसे कुछ मिलेगा नहीं तो वो विश्वास नहीं करेगा। और भी ढेर सारी वहां पर बातचीत हुई है। उसके आगे 10 नंबर के वचन में ऐसे लिखा है, क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? शैतान परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर क्या आपने उसके घर के और जो भी कुछ उसका है, क्या आपने एक कवच नहीं बनाया है? क्या आपने सुरक्षा नहीं रखा है? काफी बार जब इन शब्दों को मैं पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं
कि शैतान इंसानों से कितना अच्छा सोचता है परमेश्वर के बारे में। इंसान काफी बार बहुत बुरा भला सोचते हैं, ऐसे क्यों हो गया और वैसे क्यों हो गया और मेरे साथ ये क्यों हो गया और उसके साथ क्यों ऐसे। काफी बार हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन शैतान यहां पर कहता है प्रभु आपने तो उसके चारों ओर सुरक्षा रखा हुआ है, मैं कैसे उसे छू सकता हूं। आप देखो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसे संभालते हैं, आपने उनके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है, कोई दुष्ट वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर हमेशा अपने प्रियजनों के चारों ओर अपना बाड़ा बांध कर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मेरे चारों ओर अपना बाड़ा बांध कर रखते हैं। वो आप भी अंगीकार कर सकते हैं आपके लिए। यस, आप जब कहोगे तभी जाकर वो चीज एक्टिव होगा। अगर आप शांत बैठेंगे, हाँ हो सकता है मेरे लिए। परमेश्वर अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधकर रखे हुए, सुरक्षा बनाकर रखे हुए, और कोई दुष्ट उन चीजों को छू नहीं सकता। उसके आगे बहुत खूबसूरत लिखा है, उसके आगे लिखा है तूने उसके कामों पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। तूने उसके काम पर आशीष दी है और तूने उसकी संपत्ति पूरे देश में तूने फैला दी है। परमेश्वर कामों पर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो काम पर दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और आप जो बढ़ोतरी आपकी है उसको कम करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर बहुत अच्छा है और परमेश्वर बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है। वचन 11 ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब यहां पर शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर से कहना चाह रहा है कि प्रभु जो भी कुछ आपने प्रोटेक्शन उसके जीवन पर दिया है उसको आप निकाल ले, और जब आप उसको निकाल लेंगे तब देखो वो कैसे आपकी बुराई करेगा। 12 नंबर का वचन और सबसे महत्वपूर्ण वचन आज के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। बाइबल कहता है कि जब शैतान ने कहा कि परमेश्वर जो भी कुछ आपने सुरक्षा वगैरह वहां पर लगाया है वो सारा जब आप हटा दोगे, देखो जो व्यक्ति आपकी बड़ाई करता है और जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है वो व्यक्ति किस प्रकार आपकी बुराई करने लगेगा। 12 नंबर के वचन में लिखा है, परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि जो भी कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। काफी बार जब हम ये फ्रेज, ये वचनों को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ने अब उसको अधिकार दे दिया अय्यूब को जाकर छूने के लिए, अय्यूब के जीवन में गलत चीजों करने के लिए, लेकिन वचन ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहता है। काफी बार हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के बारे में अलग होने की वजह से, काफी बार हमारा मन सही तौर पर काम नहीं करने की वजह से, काफी बार हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे तौर पर हम पढ़ते नहीं उसकी वजह से, काफी बार हम अध्ययन नहीं करते, काफी बार हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, और उसी के वजह से काफी बार हम गलत पढ़ते हैं, काफी बार हम गलत समझते हैं। यहां पर परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है कि देख शैतान, अब ये जो अय्यूब का जो प्रोटेक्शन है मैं हटा देता हूं और अय्यूब को मैं तेरे हाथ में देता हूं। यहां पर लिखा है वो ऑलरेडी तेरे हाथ में है, वो ऑलरेडी तेरे हाथ में है। वापस एक बार पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है यहां पर, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। या मैं करता हूं यहां पर नहीं लिखा है, वो ऑलरेडी तेरे हाथ में है। जो भी कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है। सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से भाग गया या चला गया। अय्यूब के जीवन में ऐसा कुछ तो चीज था जिसके द्वारा उसने शत्रु को इजाजत दिया अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए, और आज उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर शत्रु हमारे जीवन पर हावी हो जाता है और हम अपना जीवन नुकसान में देखते हैं, हम अपना जीवन तकलीफ में देखते हैं, हम अपना जीवन परेशानी में देखते हैं।
बाइबल कहता है कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अपने जीवन में स्थान मत दो, शैतान को मौका मत दो। एक विश्वासी होने के नाते काफी बार हम शैतान को मौका देते हैं हमारे जीवन में नाश करने के लिए, और हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। आप कैसे कह सकते पास्टर कि शैतान को हम मौका दे देते हैं, और ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, काफी बार जब हम इस संसार में अपना जीवन बिताते हैं, अपने दिनचर्या को जैसे हम काटते हैं, हम काफी बार बाहर के चीजों को सुनकर शत्रु को मौका देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। लोगों का सुनते हुए हम मौका देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। शुरुआत में बहुत छोटा सा होता है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और आज थोड़ा मैं आराम कर लेता हूं और चर्च जाऊं तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी ना प्रभु मुझे दंड देगा। प्रभु आपको बिल्कुल दंड नहीं देगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? आप शत्रु को मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसा बीज डालने के लिए जहां पर कुछ समय के बाद आप चीजों को कैजुअल लेना चालू कर देंगे। एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज बहुत मेरा काम है और आज मैं पहले सबसे मेरा काम खत्म कर लेता हूं और फिर मैं सोचूंगा और जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु तो अच्छा परमेश्वर है, वो थोड़ी ना कुछ गलत चीज मेरे साथ करेगा। प्रभु बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप शत्रु को मौका दे रहे हैं परमेश्वर को समय नहीं देने की वजह से। हर महीने तो उपवास करते हैं, और ये महीने उपवास नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है? हर हफ्ते तो हम उपवास करते हैं, एक दिन नहीं, ये हफ्ता नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज तो मुझे टैबलेट्स भी खाना है, तो मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाऊंगा और मैं ज़्यादा वचनों को पढ़ नहीं पाऊंगा। सो एक दिन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हैं? आप शत्रु को मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए जो चीज़ें ठाना था, आप क्या कर रहे हैं? उन चीज़ों को नहीं करने की वजह से आप शत्रु को मौका दे रहे हैं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। और वो छोटा सा ही जगह चाहता है, और वो छोटी सी जगह से उसे मालूम है कि उस जगह को बड़ा कैसे करना है। हम हर महीने हम टाइट्स तो देते हैं, एक महीना नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रभु थोड़ी ना हमें दंड देगा। नहीं, प्रभु बिल्कुल दंड नहीं देगा, लेकिन शैतान को आपने अवसर दे दिया और वो जानता है कि आपके पैसों कैसे चुराना है। हम हमेशा सच बोलते हैं, एक बार झूठ बोलो तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी ना प्रभु दंड देगा। नहीं, प्रभु बिल्कुल दंड नहीं देगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक झूठ के जरिए शत्रु को आपने मौका दे दिया आपके जीवन में कार्य करने के लिए। विश्वासियों के जीवन में विश्वासी लोग क्या करते हैं? ऐसी मौकों पर मौका जो है ना शत्रु को देना चालू कर देते हैं, और शत्रु क्या करता है? ऐसे मौकों का फायदा उठाता है, धीरे धीरे कर हमारे जीवन में मुख्य जगह पर आकर बैठने के लिए, और फिर धीरे धीरे कर वो बहुत सारी गलत चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है। आप कहेंगे पास्टर इसका और अय्यूब का क्या लेना देना है? हम अय्यूब के बारे में सुनना चाहते हैं। तीसरा अध्याय, अय्यूब का तीसरा अध्याय और 25 नंबर का वचन। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। बाइबल कहता है, अय्यूब कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वो बातें मुझ पर आ जाती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं उसका मैं अनुभव करता हूं। अय्यूब यहां पर अपने जीवन में एक ऐसे स्टेज पर चले गया था जहां पर वो चीजों से डरने लगा था। वो हर एक चीजों के बारे में सवाल उठाने लगा, और वो हर एक चीज क्या करने लगा? डर के वजह से वो चीजों करने लगा। और शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है, वो है डर। और शत्रु ने क्या किया? अय्यूब के जीवन में उसे एक जगह मिल गया जहां पर वो डरने लगा, और हर एक चीजों के बारे में वो विपरीत सोचने लगा। वो बलिदान करता था, क्यों? डर के वजह से। वो अपने बच्चों के लिए वेदी चढ़ाता, क्यों? डर के वजह से। और अगर मरकुस 11 अध्याय और वचन 23 के अनुसार अगर आपका विश्वास पहाड़ को उखाड़ सकता है तो आपका डर पहाड़ को खड़ा भी कर सकता है। सो अय्यूब अपना जीवन डर में बिता रहा था,
और उस डर के वजह से शत्रु को मौका मिल गया उसके जीवन में आने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर कहता है वो ऑलरेडी तेरे हाथ में है, वो पहले से तेरे हाथ में है, क्योंकि उसका डर वो बारंबार वर्णन करने लग गया था, वो प्रश्न उठाने लगा था। और उस डर के वजह से शत्रु ने क्या किया? शत्रु ने उसके जीवन पर कब्जा करना चालू कर दिया, धीरे धीरे कर कर। एक ही समय में चीजें उसके साथ में नहीं हुई। डर हमेशा धीरे धीरे काम करना चालू करता है। शुरुआत में आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपके अंदर डर उत्पन्न होगा। आप शत्रु से नहीं डरेंगे, लेकिन आपको लगेगा शत्रु क्या करेगा। हमेशा याद रखिए, बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रकाश है, और सेम चीज शत्रु के बारे में बताया गया है कि जब शत्रु किसी को दिखाई देता है, या शत्रु को आप जब देखना चाहेंगे, वो 2 सींग लेकर नहीं आएगा, उसके 2 बड़े बड़े दांत लेकर वो नहीं आएगा। वो आएगा आपके सामने एक प्रकाश लेकर, एक ऐसा दूत जो प्रकाश का दूत है, ऐसे बनकर आपके सामने आएगा। और आपको क्या लगेगा मालूम है क्या? आपको लगेगा शायद ये परमेश्वर है, और इससे हमें डरना चाहिए, इससे हमें भय खाना चाहिए। हम काफी बार परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते, परमेश्वर की भलाई को अनुभव नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे चीजों की वजह से, जो चीजों को हमने अपने जीवन में स्थान दे दिया है। हम काफी बार उन चीजों के बारे में वर्णन करते रहते हैं, ऐसा चीज मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। दूसरों के जीवन में चमत्कार आसानी से हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन में चमत्कार कभी नहीं होगा। दूसरों के जीवन में अच्छी बातें बहुत आसानी से हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन में शायद ऐसे इतनी आसानी से नहीं होगा। काफी बार हम अपने डर पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं होने की वजह से। हमें जानने की आवश्यकता है, हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर सच में बहुत भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, और परमेश्वर ने हमें सारी चीजों पर जय प्राप्त करने का सामर्थ्य दिया है। मैं अपने बीमारी पर जय प्राप्त कर सकता हूं, मैं अपनी गरीबी पर जय प्राप्त कर सकता हूं। परमेश्वर ने आपके परिवार में आपको क्यों चुना मालूम है? ताकि आपके परिवार का जो भी रुकावट है वो तोड़कर आप आगे बढ़ पाओ। लेकिन हम काफी बार इसके बारे में नहीं सोचते। हमें लगता है कि हमारा परिवार जिस प्रकार परेशानी और जिस प्रकार बीमारी और जिस प्रकार गरीबी और जिस प्रकार दरिद्रता से आगे बढ़ा है, उसी प्रकार शायद मेरा भी जनरेशन होगा। नहीं, परमेश्वर उन चीजों को तोड़कर एक नया जनरेशन आपके द्वारा उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन हम उनके बारे में सोच नहीं पाते। हमें लगता है कि नहीं, ये सब चीज तो होगा, कभी ना कभी हमारे जनरेशन में हम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के आशीष को अनुभव करेंगे। नहीं, आपको इसी जनरेशन में अनुभव करना, और इसीलिए तो उसने आपकी पीढ़ी में आपको चुना है। जो विश्वासी अनेक पीढ़ी से विश्वासी है, और अगर वो अपने जीवन में भलाई को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन विश्वासी को और बेहतर तौर पर सीखने की जरूरत है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन मसीह हैं जी, जो यीशु मसीह के अनुकरण को करते हैं, तो आपको आपके पहले पीढ़ी के सारी चीजों को तोड़कर आपको आगे बढ़ना है। उन सारी बाधाओं को तोड़कर आपको आगे बढ़ना है, उन सारे बंदिशों को तोड़कर आपको आगे बढ़ना है। कुछ लोग इन चीजों के बारे में विश्वास नहीं करते। एक दिन मैं मेरे एक मित्र से मिला कुछ महीने पहले, उन्हें एक अजीब किस्म की बीमारी हो चुकी थी। सो अचानक मेरा ध्यान उनकी बीमारी पर गया, और मैंने पूछा कैसे हो गया आपको ये? उन्होंने कहा कुछ नहीं ब्रदर, ये तो मेरे पिताजी को भी था। मैंने कहा ठीक है, आपके पिताजी विश्वासी नहीं थे, आप विश्वासी है, आपके पीढ़ी में आप पहले व्यक्ति जो मसीह में आए, और ये बीमारी आपके पास कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए थी। आपने क्यों ऐसे कहा कि ये तो चीज हमारे परंपराओं से चलते आ रही है, आपको तोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? उसे ग्रहण करना चालू किया। काफी बार हम अपने जीवन में इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं। हम जब संसार में अपना जीवन बिताते हैं, काफी बार शत्रु हमारे मनों में इसी प्रकार काम करता है, काफी बार शत्रु हमारे मनों में इसी प्रकार का विचारधारा डालता है, और उसी की वजह से हम आगे बढ़ पाते नहीं है, हम वहीं पर रुक जाते हैं। हम अपने जीवन में काफी सारी तकलीफों और समस्याओं का सामना करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचने के बजाय हम अपने डर को और ज्यादा उसे खिलाते और पिलाते और मजबूत कर देते हैं। अय्यूब बारंबार इन चीजों से डर रहा था, और उसी की वजह से शत्रु उसका फायदा उठा रहा था। परमेश्वर ने किसी भी तौर पर अय्यूब के साथ कोई अन्याय नहीं किया। परमेश्वर ने किसी भी तौर पर अय्यूब को शैतान के हाथों में कभी समर्पित नहीं किया था, कभी
अय्यूब को लेकर ये नहीं कहा कि शैतान अब ये तेरे हाथ में है और तू उसका कुछ भी कर, नहीं, फिर भी शैतान के हाथों में अय्यूब होने के बावजूद परमेश्वर वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में योजना कर रहा है, उसे संभालने के बारे में योजना कर रहा है, उसको कह रहा है कि देख सब कुछ ऑलरेडी तेरे हाथ में, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तू उसको कुछ कर, तू उसको छू नहीं सकता है, उसकी आत्मा को छू नहीं सकता है। शत्रु आपके शरीर को छू सकता है लेकिन वो आपकी आत्मा को छू नहीं सकता है, और वो भी तब छू सकता है जब आप उसे अधिकार देंगे। जब तक आप उसे अधिकार नहीं देंगे वो आपके बाल को भी छू नहीं सकता है। जब तक आप उसे अधिकार नहीं देंगे वो आपके शर्ट को भी छू नहीं सकता है। जब तक आप उसे अधिकार नहीं देंगे वो आपके लॉकर को भी छू नहीं सकता है। लेकिन अगर आप उसे अधिकार देंगे तो वो पूरा आपके लॉकर को भी खाली कर देगा और आपके कपड़ों को भी खाली कर देगा। आपके ऊपर निर्भर कि आप उसे किस प्रकार अधिकार देते हैं, आप किस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर विचार करते हैं, किस प्रकार की बातों को सुनते हैं और किस प्रकार की बातों को आप अपने मन में बारंबार विचार करते हैं, क्योंकि आपके विचार आपके कार्यों के द्वारा दिखाई देंगे। आपके अंदर जब कभी भी ऐसी सोच आती है कि आज थोड़ा और आराम कर लेते हैं और सुबह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, शाम को हम 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, 1 टाइम शाम को कर लेंगे, नहीं, आपको क्या करना है, उन चीजों को खारिज करना है और उठना है और कहना है भले आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे, आपका तबीयत सही नहीं है, आप 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप लेटे लेटे आप प्रार्थना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु ये नहीं कहे आज तू घुटने पर आकर प्रार्थना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेटे लेटे प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में से कई सारे लोग हैं जो लेटे लेटे प्रार्थना करते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम दाऊद है, उसने लेटे लेटे प्रार्थना किया, परमेश्वर आप अनुग्रह करें, प्रभु मेरे शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन पीड़ाओं को मैं आज्ञा देता हूं चले जाने के लिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं लेटे लेटे। आप जब मोबाइल देख सकते हैं लेटे लेटे तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। दुखित बात क्या मालूम है क्या, पास्टर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्या कर रहे, चैटिंग कर रहे। ऐसा लगता है चर्च में आकर है ना वो 500 किलो वजन उठाते हैं। चर्च क्यों नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। यहां पर आकर आपको जिम करने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको आकर बैठना है खाली। आपका इतना तबीयत ठीक नहीं है कि आप बैठ नहीं पा रहे, ये सोचने वाली बात है। आप क्या करें, आप एक्सक्यूज दे रहे हैं और शत्रु को मौका दे रहे हैं। आप 2 घंटे आपने क्या किया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया कुछ चीजों को चैट करने के जरिए। पास्टर मैं एक जन को काउंसलिंग कर रहा था रात को 12 बजे चैटिंग करते हुए, वो बहुत परेशानी में थे पास्टर। एक जन ने मुझे मैसेज किया लगभग 11:30 बजे, एक सिस्टर ने, कि मैं अभी फांसी लेने जा रही हूं। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे चालू करते हैं और हम बोले नहीं सिस्टर आप प्लीज ऐसे मत करो, आप वो मत करो। फिर वो बताएंगे नहीं आपको पता नहीं है मेरे पति के बारे में, ऐसे वैसे वो ये वो, और फिर धीरे धीरे करके ना वो चैटिंग इतना बढ़ जाता है कि वो चैटिंग फिर डेली चालू हो जाता है। सो आप मौका मत दो। आप कहोगे पास्टर आप तो बहुत क्रूर है। नहीं, वो आत्महत्या करने के बजाय एक दिन ऐसे आएगा जहां पर आप आत्महत्या करने लगोगे। सो उससे आप बचो, उससे आपको बचना चाहिए। एक दिन एक ब्रदर ने कहा मुझसे कि मेरी जो सेवकाई है पास्टर, काउंसलिंग की सेवकाई है। सो मैं बहुत आश्चर्य हो गया। मैंने कहा वाह प्रेज गॉड, क्योंकि ऐसे सेवकाई बहुत कम लोग करते हैं। सो मैंने उनसे पूछा कि आपका काउंसलिंग सेंटर कहां पर है, आप कैसे काउंसलिंग? नहीं मुझे जहां पर भी बुलाया जाता है मैं वहां पर विजिट करता हूं और मैं काउंसलिंग करता हूं। सो मैं उतना समझ नहीं पाया उनके बारे में। कुछ साल के बाद, लगभग 3-4 साल के बाद, एक केस मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि एक ब्रदर है जो सलाह दे रहे थे। सो मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं आया। और फिर वहां पर मुझे पता चला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, कि जहां पर शादी के बाहर जो अफेयर होता है। और फिर जब मैंने उनसे सुना कि वो काउंसलिंग कैसे करते हैं, मैं आश्चर्यचकित हो गया। अगर कोई भी मैसेज उनके पास आता है वो वहां तक पहुंचते। समझो मुंबई से एक मैसेज आया और जो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति नागपुर में है। सो वो व्यक्ति क्या करते, वो मुंबई आते हैं, जिस व्यक्ति ने मैसेज किया उनको होटल में मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, और ऐसे कर कर वो अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं। कुछ समय के बाद
जिस व्यक्ति से वो मुलाकात करते हैं उनके साथ उनका अफेयर हो जाता। और ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे विश्वासी लोग हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप महिलाएं हैं, अपनी कमजोरी कभी पुरुष को मत बताओ, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना, क्योंकि आप बहुत जल्दी बंधन में आने वाले, क्योंकि शत्रु को आपने मौका दे दिया। ब्रदर, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, आप ही एक है जो मेरी परवाह करते हैं। एक व्यक्ति एक बहन से बात कर रहा था। वो कहता है, आपको मेरे पत्नी के बारे में मालूम नहीं सिस्टर, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। किससे बात कर रहा है? एक सिस्टर से बात कर रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं नहीं, देखो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। और वहां पर ये व्यक्ति उसके सामने रो रहा है। अब ये बेचारी सिस्टर एक बड़े प्रश्न चिन्ह में है, और अब वो व्यक्ति एक बड़े अच्छे औहदे में था जहां पर ये अपनी बातों को उनके साथ बता रहा है, और ये बहन पिघलते चली जा रही है। ये बहन पिघलते चली जा रही है, और इतनी पिघल गई कि वो गायब हो गई। मतलब वो सब भूल गए कि वो प्रभु में है, वो सब भूल गए कि परमेश्वर ने वो क्या सिखाया। अब ये व्यक्ति सोच रहा था कि इसके पत्नी का जगह जो है ना ये बहन ले, और उस बहन ने उसके पत्नी का जगह ले लिया। आपको बहुत सावधान होना है। इस दुनिया में बहुत कम समय में बहुत गलत जो चीजें है ना बहुत ज्यादा प्रवेश कर ली है। इसीलिए अगर कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, अगर कोई भी बहन, कोई भी औरत से अगर बात करता है व्यक्तिगत तौर पर, उसकी जो परेशानी है वो ज्यादा उनके साथ बताता है, तो ध्यान रखना कि वो आपके ऊपर नजर रख रहा है। जो ब्रदर्स है, आज तो ये भी बोलना बेकार है कि ब्रदर्स लोगों से बात करो, क्योंकि जमाना बहुत खराब हो चुका है। सो मैं यही सलाह दूंगा, आपकी जो भी परेशानी है वो प्रभु के साथ बांटो। सिस्टर लोगों से सलाह लो, ये भी बहुत डेंजरस सलाह है। सिस्टर लोग भी प्रभु से ही बात करना चाहिए। अगर कोई बहन को समस्या है, आपको मैं कहना चाहता हूं ना, मैं आपको ज्यादा काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरे पत्नी से बात करना है। और मैं इन सभी चीजों से बहुत दूर हूं। आपको कि पास्टर, हम तो आपके चर्च के विश्वासी है, मैं एग्री करता हूं, इसलिए मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं, इसलिए वो सिस्टम में आपके अंदर फिट करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, मेरे बाद जो भी पास्टर बनेंगे, आपके परिवार से कोई सेवक बनेंगे, तो इन चीजों को आप भी फॉलो करेंगे। ये आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन बहुत बुरा है और इसीलिए हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है खुद को, क्योंकि हम प्रभु में हैं और पूरा दुनिया का जो नजर है वो हम पर लगा हुआ। हमारा एक गलत डिसीजन, हमारा एक गलत निर्णय हमारे सेवकाई को बंद करके रख सकता है, हमारे मसीह जीवन को बंद करके रख सकता है, हमारे मसीह जीवन का जो आशीष है उससे हम वंचित हो सकते हैं। प्रभु हमें कभी भी आशीषों से वंचित नहीं करेगा, चाहे हमने कितना भी क्यों ना बुरा किया हो, लेकिन हम उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो परमेश्वर कभी भी मुझे ये नहीं कहेगा अभी तूने गलत किया, मैं तेरे जीवन से सेवकाई निकाल दूंगा, नहीं, वो कभी ऐसे नहीं करेगा। लेकिन जब मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरी भावनाएं जो है ना उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी, मुझे बारंबार रिजेक्ट किया जाएगा मेरी भावनाओं की वजह से। इसलिए लिखा गया है कि तुम्हारे शब्दों के वजह से या तुम्हारे शब्दों के कारण तुम्हारा न्याय होगा। तुम्हारे शब्द लास्ट के दिन में तुम्हारे शब्द तुम्हारा न्याय करेंगे। सो आप किस प्रकार की विचारधारणाओं में रहते हैं, बहुत जरूरी है। और इस अय्यूब ने उसी प्रकार की चीजों को किया। वो अपना जीवन डर में बिताने लगा, वो अपना जीवन भय में बिताने लगा, वो अपना जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताने के बजाय वो अपना जीवन जो है बहुत सारे गलत विचारधारणाओं में बिताने लगा, और उसी की वजह से काफी सारे दुख और परेशानी का उसको सामना करना पड़ा। परमेश्वर बिल्कुल भी अय्यूब को शैतान के हाथों में नहीं दिया था, वो स्वयं धीरे धीरे कर वो शत्रु के हाथों में फंसते चले जा रहा था। आप जब
पहले अध्याय को पढ़ोगे, पहले अध्याय के बाद 42वां अध्याय भी आता है। तो जब आप 42वें अध्याय को पढ़ोगे, आप जान पाओगे कि परमेश्वर सच में कितना अनुग्रहकारी है। आज मुझे याद है, अभी भी आज से लगभग 13-14 साल पहले मेरे एक दोस्त को मैंने पूछा कि भाई कैसे चल रहा है। उसने कहा, ब्रदर अय्यूब जैसा मेरा जीवन चल रहा है। अय्यूब जैसा जीवन आपका होगा तो आप परमेश्वर केवल कोसोगे नहीं, परमेश्वर के बारे में बुरा बुरा प्रचार करना चालू कर दोगे। अय्यूब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अय्यूब बहुत सीधा व्यक्ति था, अय्यूब धर्मी व्यक्ति था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने काफी सारे अध्यायों में परमेश्वर के बारे में बड़ाई की है, परमेश्वर के नाम को उसने ऊंचाई पर उठाया है। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत सुंदर व्यक्ति था। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है जहां पर अय्यूब बात करता है अपने पत्नी से, अगर हमेशा हम सुख ही भोगेंगे तो कैसे होगा, कभी कभार दुख भी भोगना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते शेयर करूंगा, क्यों वो ऐसे बात कर रहा है। क्या परमेश्वर हमें 24 घंटा सुख नहीं देना चाहते हैं? क्या वो 23 घंटा सुख और 1 घंटा दुख देना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। परमेश्वर के राज्य में अगर आप अध्ययन करेंगे कि जब हम 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करने पर है, वहां पर एक भी दुख नहीं है, वहां पर एक भी पीड़ा नहीं है, वहां पर एक भी बीमारी नहीं है, वहां पर एक भी व्यक्ति मरेगा नहीं। जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे या स्वर्ग जब आप पृथ्वी पर अनुभव करेंगे, आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा, आपकी आंखें धुंधली नहीं रहेगी, आपका घुटना दर्द नहीं देगा। इतना अद्भुत जीवन है वो स्वर्ग का। परमेश्वर बहुत अद्भुत है, परमेश्वर बहुत महान है। और इन चीजों को जब आप समझने का प्रयास करोगे, जब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, जब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, आप अनुभव कर पाएंगे। आपके बेकार स्थिति में भी आप कहोगे, परमेश्वर सच में आप कितने अच्छे हैं, प्रभु सच में आप कितने भले हैं, परमेश्वर सच में आप कितने कृपालु है, परमेश्वर सच में आप कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु सच में आपकी दया हम पर युगान युग है, परमेश्वर सच में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु सच में अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा जीवन नाश हो गया होता। प्रभु सच में अगर आपने हमें नहीं पकड़ा होता तो हम कब के मर गए होते। लेकिन प्रभु ये आपकी महाकरुणा है, ये आपकी दया है कि आज हम जीवित हैं। ये काफी बार हम ऐसे इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि बहुत सारी गलत विचार धारणाओं से हमारा जो मन है ना पीड़ित होता है। हम काफी बार ऐसे सोच नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारी गलत जो चीजें हैं हमारे जीवन पर रहते हैं। काफी बार हम ऐसे चीजों को अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी गलत चीजों को हमने सुना हुआ होता है, बहुत सारी गलत चीजों को हम देखते हैं, बहुत सारी गलत चीजों को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में हम सुनते हैं और उसी की वजह से हम काफी बार निर्णय लेते हैं। आज इस 21वीं सदी में ऐसे चीजों को हमें सुनने के लिए मिलता है। अरे ऐसे लोग जो सेवक है, ऐसे लोग जो अच्छे विश्वासी है, अगर वो अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं, हम तो इतने बड़े सेवक नहीं है, हम समझौता कर ले तो क्या प्रॉब्लम होगा। आप उसको देखकर अगर आप समझौता कर लेंगे तो अंत के दिनों में शायद परमेश्वर आपके साथ समझौता कर लेगा, तो सोचो कैसे होगा। आपको लोगों को देखकर बिल्कुल समझौता नहीं करना है। आपको कभी नहीं कहना अरे यार हमने तो देखा हमारा पास्टर तंबाकू खा रहा है, हम भी खा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका पास्टर अगर तंबाकू खा रहा है तो वो गलत है। आप उसे जाकर बोल सकते हैं कि ब्रदर आप गलत चीज़ों कर रहे हैं, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के दास के लिए ये करना सही नहीं है। आप उसे सलाह दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में काम करता है। वो गलत चीज़ें कर रहा है इसलिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रदर हमारा पास्टर गलत चीज़ें कर रहा है तो हम क्यों ना गलत चीज़ें करें। अगर आपका पास्टर गलत चीज़ें कर रहा है, आपको मैं 2 सलाह दूंगा, दोनों में से एक सलाह आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आपका पास्टर किसी भी प्रकार के गलत आदतों में है, आपका पास्टर किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों में, तुरंत उस कलीसिया को छोड़ो क्योंकि वो सही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके जीवन पर हावी होगा, क्योंकि आप समझौता करने वाले लोग बन जाएंगे। दूसरा सलाह कि आप वहां पर टिके रहे, नहीं हम तो 20 साल से वहां पर है, हम कैसे इस चीज को छोड़कर चले जाए। आप दूसरे व्यक्ति रहोगे जो ऐसी आदतों में फंसने वाले हैं। सेम चीज मैं आपके साथ में भी कहना चाहता हूं।
परमेश्वर ने अगर आपको आशीषित किया है आपके वंश के जरिए, आपके बच्चों के जरिए, अगर आप गलत चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे आपके जीवन में, आपके बच्चे उन्हीं चीज़ों को दोहराएंगे, क्योंकि वो आपको देखते हैं, वो आपको कॉपी करेंगे। आप अपना जीवन परमेश्वर के भय में अगर आप बिताएंगे, जहां पर आप अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं, आप समझौता नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, तो आप आपके आने वाले जनरेशन को एक ऐसा उदाहरण बना रहे हैं जो एक प्रभाव लाने वाला है। सेम चीज आपके संगति के द्वारा, अगर आप ऐसी संगति में हो जिस संगति मैंने काफी बार कहा है, मैं वापस कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे संगति में हो जिस संगति में प्रार्थना नहीं है और यहां वहां की बातें होती है, वो संगति छोड़ दो, क्योंकि दुष्ट आपके पीछे पड़ा हुआ है और वो आपके जीवन में बहुत सारे गलत परिणामों को लेकर आएगा। आप में से अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है कि बहुत सारे गलत परिणामों से आप जूझ रहे हो और बहुत सारे गलत निर्णयों से आपने निर्णय लिया है, वो इसके लिए क्योंकि आपकी सही संगति नहीं है। सही चर्च में जाना काफी नहीं है, सही चीजों को सुनना काफी नहीं है, लेकिन जब आप सही चीजों को सुनते हो तो ऐसा मौका आता है जहां पर आप डिसीजंस लेने पर होते हो और आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप कौन सा निर्णय लेते हैं। और अगर आप सही निर्णय लोगे, भले उसका परिणाम कुछ भी हो, अगर आप निर्णय लेते हैं कि मैं इसके बाद शराब नहीं पीऊंगा, शायद लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है और इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा आज से। जब आप ये निर्णय लेते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम होंगे, कुछ बुरे परिणाम होंगे। अच्छे परिणाम क्या होंगे मालूम है क्या? आप आपके परिवार में परमेश्वर की शांति को अनुभव करेंगे और आपका आयु बढ़ेगा। गलत परिणाम क्या होगा मालूम है? आपके अनुसार आपके कुछ मित्र आपको छोड़कर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ साल के बाद आपके स्टेटस पे आप देखोगे कि उनके फोटो पर हार चढ़ा हुआ है, आप कहोगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था ये, इसको मैंने बोला था दारू छोड़ दे करके, इसने छोड़ा नहीं, आज ये दुनिया को छोड़ के चले गया। सो उस समय आपको लगेगा अच्छा हो गया कि मैं शराब को मैंने छोड़ दिया, नहीं तो शायद मेरा भी फोटो किसी और के स्टेटस पे होता। सो कुछ समय के बाद ये जो डिसीजन, ये जो निर्णय है, ये आपको दिखाई देगा। अगर आप लोग जिस प्रकार, आज जो जवान लोग हैं जिस प्रकार कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को चेंज करते हैं, अरे इसके साथ थोड़ा सा मचमच हो गया, ये अच्छा नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा। अगर आप मसीह लोग अगर ऐसे बन जाएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, कुछ समय के बाद आप अच्छे उदाहरण के लिए काम नहीं आएंगे, आप बहुत गलत उदाहरण के लिए काम आएंगे। कोई भी व्यक्ति यहूदा इस्करियोत के बारे में अच्छा उदाहरण नहीं देता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना, वो हमेशा नेगेटिव उदाहरण ही देगा। और सेम आपके बारे में भी वैसा रहेगा और आप परमेश्वर के राज्य के लिए आश्चर्य कारण नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने आपको बनाया है, जब तक आपका शादी नहीं होता है तब तक आपको 2 फुट का दूरी रखना है। किसी भी जो महिलाएं हैं वो पुरुष से, जो लड़की है वो लड़के से, और जो लड़का है वो लड़की से, और साथ ही साथ लड़के से भी आपको दूरियां बनाकर रखनी है। आप किसी भी तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप समझौता नहीं कर सकते। क्यों समझौता नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो आप सर्वोत्तम चीजों को आपके जीवन से आप गवा दोगे और फिर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, और उस चोर के जैसे एंड में पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं होगा। स्वर्ग तो पहुंच जाओगे लेकिन कोई प्रतिफल नहीं। बाइबल कहता है पौलुस के बारे में, अगर आप पौलुस के जीवन को देखेंगे तो वो मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है बड़े प्रतिफल के लिए, और उसको एक बड़ा प्रतिफल है। जब हम मुलाकात करेंगे तो 2 प्रकार के लोगों के, एक जो एक सामान्य जीवन बिताएंगे, लेकिन दूसरे जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन बिताएंगे। और जो प्रभु के राज्य के लिए जीवन बिताएंगे उसके लिए बड़ा प्रतिफल है, बाइबल ऐसे कहता है। उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल दिया हुआ है। परमेश्वर ने सर्वोत्तम बातें दी हुई है, परमेश्वर ने अच्छी बातें दी हुई है, और आपको उन बातों को अपने जीवन पर लागू करना है, उन बातों को आपको अपने जीवन में अनुभव करना है। और कैसे आप अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए, प्रभु के साथ ईमानदार रहते हुए। जो व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है और वो आपका मित्र है, याद रखिए वो एक बहुत बड़ा धोखा एक दिन आपको देगा।
जो व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है वो किसी व्यक्ति के साथ संसार में ईमानदार नहीं रह सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेने के लिए शर्माता है अपने 4 लोगों में, वो आपके नाम को लेने के लिए वो कभी नहीं शर्माएगा 4 लोगों में आपका मजाक बनाने के लिए। ऐसे संगति करें, ऐसे लोग के साथ जुड़े जो सच में प्रभु को डरते हैं, जो झूठ से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ अच्छे हैं, जो प्रभु के साथ वफादार है। ऐसे संगति जब आप करेंगे आप अनुभव करेंगे आशीषित बातों को। और अय्यूब ने ऐसे ही किया। अय्यूब ने क्या किया मालूम है क्या? एक अच्छी संगति से वो जुड़ा जिसका नाम परमेश्वर है। उसकी पत्नी परमेश्वर के विरोध में बातें कर रही थी, उसने कहा तुझे ऐसे बातें करने जरूर नहीं है। उसके कुछ लोग परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे थे, तू बहुत प्रभु पे भरोसा करता है, तू बहुत परमेश्वर पे विश्वास रखता है, देख प्रभु ने तेरे लिए क्या किया। लेकिन उसने एक भी उल्टा बात नहीं किया। हालांकि उसने कहा परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, प्रभु की महिमा हो। हालांकि वो स्टेटमेंट सही नहीं है, वो हम लोग आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है और क्या परमेश्वर देता है और परमेश्वर लेता है। क्योंकि काफ़ी बार हमें लगता है ब्रदर, काफ़ी बार जब हम किसी के मैयत में जाते हैं और जो नए विश्वासी हैं और जो थोड़े बहुत पुराने हैं और ट्रेडिशनल लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु कभी लेता नहीं है, परमेश्वर कभी लेता नहीं है। परमेश्वर अगर लेना चालू करेगा तो हम उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी कुछ हमारा है वो सब उसका है, उसको हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर कभी लेता नहीं है। आपका टाइट्स ऑफरिंग वो लेता नहीं है, आपका टाइट्स ऑफरिंग इस पृथ्वी पर मैनेज करता है। वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा उसका राज्य चलना चाहिए इस पृथ्वी पर, लेकिन वहां पर वो कभी लेता नहीं है। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो हमेशा देना जानता है, वो लेता कभी किसी से नहीं है, क्योंकि लेना उसका आदत ही नहीं है। इसलिए एक बहुत खूबसूरत वचन है, लेने से धन्य है देना, क्योंकि वो उसका आदत है, वो उसका आदत है। पर इस अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने एक सर्वोत्तम संगति रखा और वो था परमेश्वर की संगति। लोगों ने उसको बहकाने की कोशिश की, लोगों ने अपने संगति में लेने की कोशिश की, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, उसके मित्र, लेकिन वो उनके संगति से नहीं जुड़ा। उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, भले मैं अकेला रहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा। एक समय ऐसे आया कि जब उसने निर्णय लिया परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, लगभग 12 महीने के बाद परमेश्वर ने ऐसे उसके जीवन में किया कि पूरा दुनिया उसकी ओर देखता रहा। इतना आशीषित व्यक्ति परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बनाया। आज हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी और दुविधाएं और समस्याएं होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के संगति में जुड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, एक दिन ऐसे आएगा जहां पर लोग आपके बारे में कहेंगे कि सच में ये व्यक्ति जिस प्रकार अपना जीवन बिताया, मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने ये व्यक्ति कैसे था और परमेश्वर ने कैसे इसको ऊपर उठाया। मैंने देखा है इस व्यक्ति के जीवन में ये किस प्रकार दुविधा, परेशानी, दिक्कती और बीमारी और गरीबी और कर्ज में था, लेकिन परमेश्वर देखो आज इसे कहां पर रखा है। सच में इसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और लोग आपके परमेश्वर को जानने के लिए आपके पास आएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हाथ में नहीं दिया था, लेकिन उसके डर के वजह से शैतान ने उसके जीवन पर कब्जा जमाया था। अपने डर पर आपको जीत हासिल करना है। आप जो भी चीजों में डरते हैं, आपका पति मर जाएगा तो क्या होगा, आपकी पत्नी मर जाएगी तो क्या होगा, आपके माता पिता मर जाएंगे तो क्या होगा, आपका व्यवसाय बंद हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगी। और इन दिनों में तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे बैंक से, आपका पैसा अगर अकाउंट से चले जाए तो क्या होगा। अगर आप ऐसे सारे डर से डर रहे, आपको क्या कर रहा है ना, उनके विरोध में बातें करना चालू करना है। परमेश्वर मेरे ओर से है, इसलिए सब कुछ सुरक्षित होगा। प्रभु मेरा देखभाल करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है। आप प्रार्थना करते हैं और आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो कोई विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगी। आप प्रार्थना करते हैं और अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो विपत्ति जरूर आएगी। प्रार्थना के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करो। बाइबल कहता है अपना बोझ किस पर डाल दो? यहोवा पर डाल दो। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो। एक व्यक्ति 21वें महले पे गया और कहा प्रभु मेरा बोझ आप पर डाल देता हूं, और वहां से वो कूद गया, मर गया वो व्यक्ति।
आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। प्रभु कभी ऐसे नहीं कहता है 21वें माले पे से जाके उड़ी मारने के बारे में, नहीं, कभी नहीं कहता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, वचन में तो लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दो। नहीं 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 नहीं, आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पास्टर एक जगह पर लिखा, अगर प्राणनाशक वस्तु भी आप पी लेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी। तो मैं हर घर पे जाता हूं और बोलता हूं जहर होगा दे दो, मैं पीऊंगा, लेकिन आप यीशु पे विश्वास करो। नहीं नहीं, प्रभु ऐसे करने के लिए नहीं कह रहा है। बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप कोई जगह पर गए और किसी ने आपके खाने में जहर मिला दिया और आप प्रार्थना करके आप खा रहे हो, आपको कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सामने से जहर पी रहे हो तो वो असर करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं मालूम है कि आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। सो बुद्धि का आप प्रार्थना कर रहे हो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक ओटीपी आ रहा है, फोन आ रहा है, अरे बैंक से ओटीपी आ गया, सेंड करो। नहीं नहीं नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करो। काफी सारे एडवर्टाइजमेंट चालू है, बहुत सारे लोग इसमें फंस चुके हैं। प्लीज ऐसे चीजों में फंसो मत, ऐसे ट्रैप में फंसो मत। 1000 रुपया दो, आपको 1 लाख रुपया आएगा, यह गलत है, ऐसे कभी नहीं होता है। सो बुद्धि का इस्तेमाल करो, प्रार्थना करो और कहो प्रभु अगर आपको बुद्धि नहीं है प्रार्थना करो। याकूब की किताब में लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे और मैं बिना नापे उसे देता हूं। बुद्धि मांगो, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे नहीं पता यहां पर क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु बुद्धि प्रकट कर, प्रभु मुझे मदद कर। और प्रभु बुद्धि कैसे प्रकट करेगा मालूम है क्या? समस्याओं को सामने लेकर आएगा और प्रभु आपको मदद करेगा उस समस्या पर जय प्राप्त करने की, ताकि आपको समझ आए। और जब समस्या सामने आती है ऐसे मत करो यार बुद्धि के लिए प्रार्थना किया, अब समस्या क्यों सामने आए? बुद्धि के लिए आपने प्रार्थना किया और प्रभु चाहते हैं यहां पर आप यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। प्रार्थना और बुद्धि आपके जीवन को मजबूत रखेगा और परमेश्वर को समझने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाए और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके महान अनुग्रह के लिए। प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु हमारे जीवन पर बनी हुई राजा। हम धन्यवाद देते क्योंकि आप भले हैं परमेश्वर, और धन्य है वो व्यक्ति प्रभु जो आपके शरण में आता है प्रभु जी। परमेश्वर आज हम आपके शरण में आते प्रभु जी, आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु, आपके दया को मांगते राजा। प्रभु आपने जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन पर किया प्रभु, उन कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते राजा। आपका प्रेम, आपकी कृपा और आपके दया के लिए हम धन्यवाद देते राजा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी इच्छा योजनाओं को जानने के लिए और पूरा करने के लिए मदद कर। हम जानते प्रभु आपके ओर से बीमारी नहीं आती है, आपकी ओर से दुविधाएं नहीं आती है, आपकी ओर से श्राप नहीं आता है, आपकी ओर से कमजोरी नहीं आती है, आपकी ओर से कर्जा नहीं आता है प्रभु। ये सारी बातें शत्रु की ओर से आती है और इन सारी बातों को हम खारिज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करते प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु हर एक लोग के जीवन में प्रभु आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद देते राजा। सारे चीजों को, सारी स्थिति को और परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के जरिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से
आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।